गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वह है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग करता है, यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज अ कंज्यूमर। द कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना पड़ता है, इसलिए वो उपभोक्ता है। यानी कि इस वर्ल्ड का हर व्यक्ति कंज्यूमर होता है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो बाजार में बहुत सी समस्याओं का सामना करता है। एक तरफ हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर का साम्राज्य है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, यानी कि वो जैसा चाहे अब मार्केट को रूल कर सकता है। लेकिन हम देखें तो आज का उपभोक्ता बाजार में जब जाता है तो वो बहुत से फ्रॉड का सामना करता है। क्या क्या होता है आप खुद जानते हैं कि आप कंज्यूमर्स है तो आपको पता है कि हमें कई बार धोखाधड़ी होती है। क्या होती है कि हम जो सामान लाते हैं घर आके उसे तोलो तो वो कम निकलता है। कई बार जो हमें चीज दे देते हैं जो कि खराब निकलती है, हमारे को उसकी रेट ज्यादा लगाई जाती है, आफ्टर एक्सपायरी डेट बेच दी जाती है। इसके अलावा रेट्स जो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। तो इस तरह से बहुत सी जो धोखाधड़ी है उसका कंज्यूमर जो सामना करता है। अब कंज्यूमर के को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग आगे आए। कंज्यूमर्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कंज्यूमर अपने आप को खुद कर सकता है। सबसे पहले उपभोक्ता को अपने जागरूक होना पड़ेगा और अपने स्वयं के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, निर्माता जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट, सरकार जो है वो बहुत सी पॉलिसियां चला रही है ताकि जो उपभोक्ता है उसके फेवर में जो भी है प्रोडक्ट्स बने और उनको अवेयरनेस दे, उनको ज्ञान दे, उनके लिए नए नए नियम कानून पास किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता को कोई चीट ना कर सके। तो अब क्या है कि उपभोक्ता को संरक्षण की आवश्यकता है, कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की जो समस्याएं हैं उनका एक सिंपल वे में कैसे समाधान किया जा सकता है। फर्स्ट है उपभोक्ता को शिक्षित करना, यानी कि आज का उपभोक्ता जो है हम कह सकते हैं शिक्षित नहीं है। शिक्षित होगा लेकिन उसको अपनी राइट्स का ज्ञान नहीं है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, उसको बहुत सी चीज़ों का जो बाजार में है उसके प्रति वो अनअवेयर है, उसे रेट्स का आइडिया नहीं है, उसको डिफरेंट ब्रांड्स जो है उनका आइडिया नहीं है। तो पहला जो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उपभोक्ता को जागरूक करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो पहला कार्य हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उपभोक्ता को शिक्षित करें, उसको ज्ञान दें कि किस तरह से वो चीट हो जाए तो वो किस तरह से उपभोक्ता कोर्ट में जा सकता है, कैसे उसे बिल लेना है, कैसे उसे नाप तोल का ध्यान रखना है। तो इसकी विस्तृत जानकारी उपभोक्ता को होनी बहुत जरूरी है। सेकंड है प्रमाणीकरण तथा व्यवसायिक चिन्ह। प्रमाणीकरण जो होता है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। उपभोक्ता को अगर हमें संरक्षित करना है तो प्रोडक्ट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट अगर बाजार में होंगे तो हम बिना किसी सोचे समझे हम उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। उसमें अगर चिन्ह लगे हुए हैं डिफरेंट, आपने सुना होगा जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह में ISI मार्क होता है और फूड का कोई होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है तो FPO होता है। इस तरह से डिफरेंट मार्क्स होते हैं। और अगर हम पूरा पैक्ड फूड लेते हैं तो उसमें क्या क्या हमें देखना है, लेबलिंग में क्या क्या ज्ञान होना है। तो ये इस तरह का अगर ये करेक्ट होगा तो भी उपभोक्ता बहुत तरह से सुरक्षित रह सकता है और हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है सूचनात्मक लेबल लगाना, यानी कि जो भी हम चीज ले रहे हैं उसमें पूरा लेबलिंग, पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए सूचनात्मक। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैं अगर मिक्स्ड जैम लेने जा रही हूँ, मिक्स फ्रूट जैम, तो अब उस जैम में कौन कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं उसकी पिक्चर होनी चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए कि ये इसमें फ्रूट्स हैं। फिर सेकंड, उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें इसका वेट कितना है, इसका रेट कितना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, कब तक हम इसको यूज कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। लेबल इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें उसकी पूरी जानकारी मिले। कई बार हमने देखा है कि कई प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर हार्मफुल फॉर लाइफ,
ठीक है। अब जैसे कि ये कोई भी हम कह सकते हैं कि जो हार्मफुल नहीं है उनमें भी एक टाइम लिमिट होती है यूज़ की, लेकिन वो इतना छोटा लिखते हैं कि वो चीज़ हमें दिखती ही नहीं है और हम उसको ध्यान नहीं देते और हम चीज़ ले लेते हैं और कई बार उसमें फिर कीड़ा वगैरह निकल जाता है। सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्रूटी एंड ऑल जो कि बच्चे पीते हैं, तो उसमें लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स एंड इट इज़ वेरी लाइट एंड ऑल। तो अगर कंज्यूमर्स उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेबलिंग क्लियर नहीं होती है और उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उनके हेल्थ पे उसका बुरा असर हो सकता है। तो लेबलिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। उसके जो रिस्क फैक्टर है दैट शुड बी क्लियरली रिटन कि ये इसका ये नुकसान भी हो सकता है। देन कम्स उपभोक्ता संघ। उपभोक्ता संघ क्या होता है? कंज्यूमर फोरम्स। कंज्यूमर फोरम्स जो है वो उपभोक्ताओं के द्वारा ही एक तरह से हम कह सकते हैं बनाए गए हैं, जो कि उपभोक्ताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि ये इस तरह के हमें लेबलिंग देखनी है, इस तरह का प्रमाणीकरण देखना है, ये हमारे राइट्स हैं, हम अगर चीटेड हैं तो हम किस तरह से कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये उपभोक्ताओं को ज्ञान देते हैं। एंड द लास्ट है कि उपभोक्ता को अगर हमें संरक्षण करना है तो सही विज्ञापन, एडवर्टिजमेंट शुड बी करेक्ट। मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट नहीं होना चाहिए कि आपको गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। विज्ञापन हमेशा जो होता है वो सही होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हम देखते हैं बहुत से एडवर्टिजमेंट है कि इसमें ये है, विटामिन ई है, ये फलाने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं, तो वो होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं जबकि उसमें नहीं है। तो इट शुड बी करेक्ट, इट शुड नॉट मिसलीड द कंज्यूमर्स। तो ये इस तरह से हम अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बहुत हद तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का सामना हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए 3 तरीके होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो उपभोक्ता खुद, उपभोक्ता जो है वो अपने द्वारा अपने आप का बचाव कर सकता है। इसके लिए एक सोसाइटी बनी थी दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी, यानी कि भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति बनाई गई, जो कि 1966 में बनी, जो कि उपभोक्ताओं को हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शन देती है कि किस तरह से वो बाजार में जाए, किस तरह से प्रोडक्ट खरीदे, वजन का कैसे ध्यान रखे, नाप तोल पैकिंग सबका ध्यान रखे, वो बिल खरीदे और अगर चीट हो जाए तो किस तरह से वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। फिर उसके बाद भारतीय उपभोक्ता मंच बना 1971 में, ये भी उपभोक्ताओं के लिए बना और इसमें उपभोक्ताओं को डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि प्रचार द्वारा, जैसे रेडियो है, टीवी है, मैगजीन द्वारा उपभोक्ताओं को ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद आया हमारा हम ये कह सकते हैं रिसर्च सेंटर्ड एक आया था अहमदाबाद में, वो भी हम ये कह सकते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर आया, जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अहमदाबाद में 1976 में बना। तो ये कुछ उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए उपभोक्ताओं ने खुद ही समितियां बनाई। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं कि कंज्यूमर्स अपने आप एक सोसाइटी बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पर सब माल वो सब मेंबर्स होते हैं और हमें एक ही छत के नीचे सही रेट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस तरह से कंज्यूमर खुद आगे आकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड तरीका जो है वो हम कह सकते हैं कि निर्माताओं द्वारा होता है। निर्माता जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो भी प्रयत्न करके कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 1966 में फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एसोसिएशन बनाया, दैट इज उचित व्यापार व्यवहार संघ, जो कि उन्होंने ये उसमें ये डिसाइड किया कि हम जो भी ट्रेड करेंगे इट विल बी फेयर, हम कहीं भी कंज्यूमर्स को चीट नहीं करेंगे। तो निर्माता खुद आगे आए कि हम कंज्यूमर्स के लिए काम करेंगे, उनको सही प्रोडक्ट देंगे, लेकिन ये सब फॉलो नहीं करते, इसमें कुछ ही लोग इसके मेंबर्स हैं। देन केम गवर्नमेंट, सरकार ने फिर आगे आकर के प्रयत्न किए। अब सरकार ने क्या प्रयत्न किया? सरकार ने बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि लॉस पास किए, नियम पास किए टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। उसमें सबसे पहला बना भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952। ठीक है, सुना हुआ होगा आपने ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क 1952। ये जो लॉ बना, इसमें ISI मार्क एक प्रोडक्ट पे लगा दिया जाता है। एक हम ये कह सकते हैं एक प्रमाणीकरण चिन्ह है कि अप टू द मार्क जो भी जो कह सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाता है
वो अपना एक मार्क बना लेता है, वो कहता है मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो ये इंस्टीट्यूट वाले उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, अप टू द मार्क अगर उस प्रोडक्ट को पाते हैं तो उनको ये लाइसेंस दे दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा सके। और फिर बीच बीच में उस प्रोडक्ट की चेकिंग भी होती रहती है कि कहीं उसने अपना स्टैंडर्ड लो तो नहीं कर दिया। तो ये एक चिन्ह होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और हम इस चिन्ह का प्रोडक्ट बिना सोचे समझे आराम से खरीद सकते हैं। देन केम FPO, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि खाद्य मिलावट रोक अधिनियम 1954। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट पे यदि हम मिलावट पाते हैं तो इस एक्ट के तहत उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। यानी कि कोई भी खाद्य वाला जो पदार्थ है उस पे मिलावट नहीं होनी चाहिए, एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। देन कम आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसमें क्या होता है कि जो कमोडिटीज हमारी ज़रूरत की है, हर व्यापारी को ये शो करना पड़ेगा कि उसके पास कितनी कमोडिटीज हैं और उनकी रेट क्या है। वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो उसको छुपा नहीं सकता, उसको बताना पड़ेगा उसके पास ये प्रोडक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज और उनको किस रेट पे वो बेच रहा है। बाहर बोर्ड लगा होता है और उसमें रेट्स लगाई जाती हैं। देन के ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट, दैट इज व्यापार एवं व्यापारिक वस्तु मार्क अधिनियम 1958। यानी कि उसको अपने प्रोडक्ट पे एक मार्क लगाना पड़ेगा, ट्रेड मार्क होता है। उस ट्रेड मार्क के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। उस ट्रेड मार्क को देख के हम कह सकते हैं हाँ ये वाला इस ग्रेड का है और ये प्रोडक्ट सही है। देन केम पैक्ड कमोडिटी रेगुलेशन एक्ट 1975। इसमें क्या होता है कि पैक्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको पैक किया हुआ है, उसमें पैकिंग किस तरह की है, उसमें ऊपर क्या क्या लेबलिंग की हुई है, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, ये कब बना, इसे कब तक यूज कर सकते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका क्या भार है, इसका क्या मूल्य है। देन केम प्रमाणित भार एवं माप अधिनियम, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट 1976। इसमें जो कि ये है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका वजन सही होना चाहिए। अगर वजन सही नहीं होता तो इस एक्ट के तहत उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। तो ये डिफरेंट कानून जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने लॉ पास किए, लेकिन फिर भी उपभोक्ता जो है वो चीट होता रहा। उसको बाजार में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रही, कभी कोई उसको गलत प्रोडक्ट दे दिया, कभी उसको मिसलीड कर दिया, उसको कभी बिल नहीं दिया, कभी उसको मतलब जो प्रोडक्ट है वो थोड़े ही दिन में घर ले गया, खराब हो गया, जब उसने कहा उसे चेंज करो तो दुकानदार ने मना कर दिया। इस तरह से बहुत सी समस्याओं का सामना उपभोक्ता जो है वो करता रहा। तो इसके लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू की। अब उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या है? What is consumer protection? To protect the consumers from purchasing of all the goods and commodities। तो उनका जो essential commodities को जो खरीदता है उसके लिए कंज्यूमर का राइट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध संरक्षण देना, उसके अधिकारों व हितों की रक्षा करना, उसको आवश्यकता सहायता प्रदान करना। यानी कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट, जो हम कह सकते हैं उसको हेल्प करना, उसके अधिकार पे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, उनको जो शोषण कर रहे हैं, जो बेचने वाले व्यक्ति जो उनका शोषण कर रहे हैं उसके विरुद्ध उनकी रक्षा करना। और ये प्रयत्न जो है हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा भी किए गए हैं, मेन तो निर्माता द्वारा भी किए गए और उपभोक्ता द्वारा भी, लेकिन मेन गवर्नमेंट ने जो नियम लागू किया है वो है उपभोक्ता संरक्षण नियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे उपभोक्ता संरक्षण नियम।